हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। सो इन आवर प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस मीन्स एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपने पिछले पार्ट में, बट तब हम सिर्फ बेस तक कंप्लीट कर पाए थे। बट आज हम अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे इन दिस पार्ट। आज हमें न्यूट्रल से पढ़ना था, तो पहले मैं एक बार पहले से थोड़ा सा आपको, अगर आपको और ब्रीफली पढ़ना हो एसिड और बेसिक, तो आप मेरी पिछला पार्ट देख लेना। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा समरी बता देती हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट इजीली समझ आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, एसिडिक होते हैं वो सब्सटेंसेस जो सार होते हैं, लाइक लेमन, टेमरिंड, टोमेटो। एंड बेसिक आ गए हमारे जो बिटर होते हैं एंड फील करने में सोपी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आप उसको और ब्रीफली पढ़ने के लिए आपको मेरा पिछला पार्ट देख लेना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रल ना, ये दोनों तो चलो भाई है। न्यूट्रल इनका भाई नहीं है भाई, दुश्मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों भाई मतलब तीनों फ्रेंडली ही है, बट ये ना इनसे थोड़ा दुश्मनी लगता है बिकॉज ये तो सार है, ये बिटर है, मीन्स एसिडिक है, बेसिक है। पर न्यूट्रल का क्या रूल है? दो सब्सटेंसेस विच आर नेदर एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो भी एसिडिक नहीं है और बेसिक नहीं है वो हमारा न्यूट्रल भाई है। ठीक है, तो हो गई ना थोड़ी दुश्मनी ही नहीं है, बस हाँ उसको यही जो चीज़ एसिडिक कर रहा है और जो बेसिक कर रहा है वो मैं नहीं करूँगा, मैं न्यूट्रल हूँ, इसीलिए ये हमारा न्यूट्रल है, जो एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है। अब इसकी एग्जांपल में आ गया हमारा प्योर वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। वाटर तो आ गया क्योंकि उसका कोई ना ही खट्टा है ना ही बेसिक है। शुगर सोल्यूशन इसलिए आ गया, शुगर कब से खट्टी होने लगी, शुगर कब से कड़वी होने लगी, कब से वो सोपी हो गई से फील करने में, सॉल्ट कब से हो गया। सो इसकी यही एग्जांपल है। काफ़ी इजी टॉपिक है न्यूट्रल हमारा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ही काफ़ी इजी है, पूरा चैप्टर ही बड़ा इजी है। आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई तो मतलब पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ ही गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट पे लिख देना डाउट अपना, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई सेंड कर दूँगी, रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, सो अब हमें पढ़ना है लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है? क्या है ये लिटमस? जिसने कुमालिका को मुड़ के नहीं देखा। ओके सॉरी, हम थोड़ा आगे चले गए थे। ठीक है, लिटमस देखो, अब हर एक सब्सटेंस को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते ना कि टेस्ट करके बताओगे कि एसिडिक है, बेसिक है। अब कुछ लैब्स में होते हैं, कैसे पता लगाओगे एसिडिक है, बेसिक है? उसको टेस्ट तो करना नहीं है, टेस्ट किया तो टक टक टक। ठीक है, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे लिटमस भाई का यूज़ करते हैं हम इस पर। लिटमस कि भाई लिटमस बता, हेल्प कर हमें टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब ये दिखता कैसा है? लिटमस एक स्ट्रिप में लाते हैं हम, किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा आपको, स्टेशनरी वगैरह से। एक साइड इसकी रेड होती है, मेरे पास रेड मार्कर नहीं है इसमें ब्लैक से कर रही हूँ, बट दिमाग में रखना कि ये रेड कलर है। ठीक है, एंड इसका दूसरा साइड ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। ठीक है, एंड अब कैसे इसको यूज करते हैं? सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ना मैंने एक बीकर लिया है, बीकर पता है ना आप लोगों को, एक ग्लास की तरह, उसके अंदर सब ग्लास ही रखते हैं, हमने एक ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर हमने एसिड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एसिड रखा हुआ है। ठीक है, एसिड रखा हुआ है, यहाँ सामने आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी। तो इसमें हमने ये एसिड रखा हुआ है एंड इसमें मैंने इसकी ये जो ब्लू वाली साइड है वो एंटर की है, बट वो आपको ब्लू नहीं दिख रहा है, वो आपको रेड दिख रहा है, बिकॉज उसने ब्लू को रेड में चेंज कर दिया है।
डाला मैंने ब्लू साइड था, बट एसिड ने उसको चेंज करके रेड में कर दिया है। वहीं पे अगर हम दूसरी पिक्चर में देखें, सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर कॉल्ड बेसिक। मीन्स जो दूसरी आपको नीचे वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें मैंने डाला रेड वाला साइड था, बट उसने उसको बेसिक ने उसको ब्लू में चेंज कर दिया है। सो आपको सिंपल सी चीज़ रखनी है, एसिडिक हमारा ब्लू को रेड में करता है चेंज, एंड बेसिक हमारा रेड टू ब्लू को चेंज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर। ठीक है, यहाँ तक बात चमक गई है, समझ आ चुका है आपको? एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। लेट मी टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू आप सोच रहे होंगे कि यार अच्छा खासा साइंस पढ़ रहे थे, बीच में मैथ घुस गई, भाई वैल्यू निकालनी है, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, अब लिटमस की मदद से हम ये तो डिफाइन कर लेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अगर हम देखो लेमन उतना भी एसिडिक नहीं है। नॉर्मली अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा लग भी जाए ना तो उतना कुछ नुकसान नहीं होगा, बट वहीं पे अगर लैब्स में जो हमारे पास बहुत ही डेंजरस टाइप के एसिड्स होते हैं, वो गलती से हाथ पड़ गया, पूरा हाथ खराब हो जाएगा यार, तो वो कैसे पता चलता है? ठीक है, अब ना इनकी एक रेंज होती है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, साइंटिस्ट पीएच वैल्यू स्केल, कि इन नंबर्स के बीच में कुछ हो तो वो एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर पीएच वैल्यू स्केल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड पे, वो अगर 0 to 6 के बीच में है, अगर वो हमारा 0 to 6 के बीच में है, देन द सब्सटेंस इज एसिडिक। एंड वहीं पे अगर वो 7 है, बिल्कुल 7 रख लो आप, दैट विल बी न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। अब एक चीज क्या था, न्यूट्रल में कौन सी एग्जाम्पल थी हमारी? वाटर। सो वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? 7, ये याद रखना। ठीक है, अब आया 8 to 14, आ गया हमारा बेस। ठीक है, क्या होता है? सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ये पता चल गया। अब एसिडिक में भी क्या होगा? रख लो लेमन। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक बात चमक गई है, समझ में आ गया है? ओके, रिमेंबर a special number line that shows the nature of materials acidic, basic and neutral are called our pH value scales. Remember it. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं कि अगर इसके बीच में हुआ तो कौन सा रेंज है, या आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में कि उसने लेमन जूस बनाया तो उसकी पीएच वैल्यू स्केल क्या होगा, लिख देंगे 0 to 6 के बीच में, वाटर है 7 के बीच में, बेसिक है 8 to 14 के। ठीक है, रिमेंबर। अब आ गए हमारे कुछ सम नेचुरल इंडिकेटर्स। वो तो था लिटमस जो हमने कैसे बाहर का समझ लो, ये आ गए हमारे नेचुरल, जिससे आप घर पे भी कर सकते हो, बट घर पे लाइक वही समझ लो, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना घर पे बड़े बड़े एसिड्स वगैरह ले आओ लैब वाले, नहीं, ये मतलब आपको उसमें हेल्प कर देंगे, जैसे नॉर्मल एसिड्स में, बेसिस में, लाइक सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, देन लेमन, ओके, वैसे सब कुछ ना, टमाटो, उन सब को कर सकते हो आप। दीज आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स, रेड रोज, टर्मरिक, हिबिस्कस, बीटरूट एंड कुछ और भी हैं लाइक पर्पल कैबेज, जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी, इन सब से भी हम कर सकते हैं ये हमारे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, देन ये चैप्टर फिनिश, पहुंचेंगे देन हमने नेक्स्ट चैप्टर पे। सो इस चैप्टर का है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पे बढ़ते, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। वर्ड बड़ा इजी है,
समझ में आ जाएगा आपको इजीली. Some substances help us to identify acid by a change in their smell. Means odor. Odor means smell. Smell means odor instead of color. कुछ सब्सटेंसेस जैसे हमने बाकी इंडिकेटर्स देखे वो कलर चेंज करते थे. नेचुरल इंडिकेटर्स ना वो भी कलर चेंज करते हैं, अपना रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह. एंड लिटमस है वो भी अपना चेंज करता है कलर, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू. ठीक है, इतना तो आपको पता है, क्लियर है इतना. अब ऑल फैक्ट्री, इसका नाम ही ऑल फैक्ट्री है भाई, सबसे डिफरेंट है ये, सबको धोखा दे रहा है भाई. चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं. इसमें ये हेल्प करता है, उसकी स्मेल बदलता है, ना कि कलर. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन अ बेसिक सोल्यूशन सच एज बेकिंग सोडा द स्मेल ऑफ अनियन फेड्स अवे, बट इन एन एसिडिक सोल्यूशन सच एज टैमरिंड वाटर मीन्स इमली वाला पानी, द स्मेल ऑफ अनियन रिमेन्स अनचेंज्ड. समझ में आया. जब बेसिक सोल्यूशन होता है जिसमें बेकिंग सोडा होता है, अगर उसमें अनियन का हम डालते हैं तो द स्मेल ऑफ अनियन फेड्स अवे, बट अगर एसिडिक में डालते हैं तो जो स्मेल ऑफ अनियन होता है वो रिमेन्स अनचेंज्ड. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाए सब जितना भी हमने पढ़ा है. ठीक है, हमने पढ़ा है, क्विक रिवीजन ले रहे हैं हम. ठीक है, इन दिस क्विक रिवीजन वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. हमने पढ़ा है जिसमें हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, न्यूट्रल पढ़ा. एसिड सार होता है, बेस बिटर होता है, न्यूट्रल ना ही सार है ना ही बिटर है, सबसे डिफरेंट है. ओके, सो हाँ, अब पढ़ा था हमने इसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में. दैट इज वॉज लिटमस पेपर होता है जो रेड को ब्लू में करता है जो वो बेसिक में जाता है, एंड ब्लू को रेड में चेंज करता है जो वो एसिडिक में जाता है. ठीक है, एंड हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, रेड रोजेस, पर्पल कैबेज, ये सब होते हैं. फिर आते हैं हमारे पास और फैक्ट्री इंडिकेटर्स विच हेल्प अस टू find out that the substance is acidic or basic with the help of smell means odor. Okay, so वो होता है. so यही आज हमारा पूरा चैप्टर था. so I hope कि आपको ये समझ आया होगा. any doubt you can comment me and I will reply you in the comment section. so okay, thanks for watching. Bye bye.